हेलो जे एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं जेई के 60 टू 90 परसेंटाइल के बीच की, या हम इसको ऐसे समझे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज एट जेई लो परसेंटाइल। कम परसेंटाइल में जेई में जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनके एडमिशन हमको कैसे मिलेंगे, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होगी, जो नंबर 1 कॉलेजेस होंगे ऑन दैट पर्टिकुलर स्कोरिंग, तो व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस वी हैव। तो उससे पहले आपको एक लिस्ट में आपको दिखाता हूं, है ना। इसमें जो मोड ऑफ एडमिशन है वो क्लियर हो जाएंगे। काउंसलिंग बेस्ड ऑन 10+2 एंड जेई। सबसे पहले आप ये क्लियर करिए कि काउंसलिंग आप जेई के बेसिस पर कराना चाहते हैं, 10+2 के बेसिस पे कराना चाहते हैं। बहुत दफा आपका जेई उतना अच्छा नहीं होता बट 10+2 की स्कोरिंग अच्छी होती है, तो आप उस पर कंपेरिजन कर सकते हैं। दूसरा, सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जेई उतना अच्छा नहीं है बट बाकी किसी और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा हो गया है, तो आप उसके रिजल्ट्स के बेसिस पर एक सेपरेट काउंसलिंग करा सकते हैं। बहुत दफ़ा क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे मन में ऐसा कहीं ना कहीं बैठा है कि जेई के थ्रू जो मुझे कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज अच्छा होगा। नहीं यार, ऐसा होता भी और नहीं भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। अच्छे कॉलेजेस होते हैं, एवरेज भी होते हैं, पुअर भी होते हैं, लोअर भी होते हैं। तो आप इसको काइंड ऑफ मेंटेलिटी पॉइंट ऑफ से मत सेट करो कि जेई का है तो उतना अच्छा होगा। जैसे बहुत सारे जीएफटीआईज हैं जो कि लोअर हैं, उनसे बेहतर है कि आप कोई भी टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो यार। बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बेस मतलब उनसे बेटर है कि और भी ऑप्शंस हैं, वो ले लो आप। उस पर भी लोअर है। मतलब हर एक जगह पर हर एक तरह की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। प्राइवेट बॉडी में भी सेम चीज है। फॉर एग्जाम्पल आप वीआईटी का ले लो, तो वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई अच्छा है, उसके बाद लोग कम प्रेफर करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मैनेजमेंट कोटा एडमिशन। परसेंटाइल कम है तो पैसा दो और एडमिशन ले लो। हाँ यार, ये अपॉर्चुनिटी है, काफी जगह पर है। एकेटीयू के अंदर जो भी टॉप मतलब जितने भी टॉप रिनाउंड इंस्टीट्यूट हैं उसमें एडमिशन्स भी आपको मिल सकता है। वो आपका जेएसएस नोएडा हो, अजय कुमार गर्ग हो, एबीएस गाजियाबाद हो, जीएल बजाज हो, गलगोटिया हो, काइट हो, इन सभी में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बच्चे एडमिशन्स लेते हैं। और अच्छा 15% की यहाँ पर ऑन डॉक्यूमेंट पॉसिबिलिटी भी होती है, बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। फोर्थ वन इज ए स्कॉलरशिप। आपकी परसेंटाइल इसी के बीच में है, बट आप अभी एडमिशन अगर कहीं पे अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाती है। यही एडमिशन आप बाद में लेंगे ना तो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ आपके साथ ऐसा भी होगा कि हो सकता है आपको सीएस ब्रांच भी इंस्टीट्यूट ऑफर ना करे। सीएस ब्रांच ऑफर कैंपस नहीं करेगा आज से 3 महीने 4 महीने के बाद, क्योंकि उस समय 10+2 के रिजल्ट्स आ जाते हैं, बच्चों के क्राउड ज़्यादा होते हैं। अभी के जो फेज ऑफ एडमिशन चल रहे होते हैं वो आप कोई भी फेज ले लो, जैसे अमृता का एक फेज हो गया है, शिवनादर का एक फेज हो चुका है, या और अपकमिंग कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो आप पहले से अपने एप्लीकेशन को अप्लाई करके रखेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारी टीम से बात करना है, आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने हैं, टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को शॉर्टलिस्ट करना है, उनके फॉर्म्स को फिल करना है। बहुत सारे कूपन कोड भी होते हैं करियर किक के पास में, तो वो भी हम आपको दे देंगे, जिससे आपकी फॉर्म फीस रिड्यूस हो जाएगी। बहुत सिलेक्टिव फॉर्म्स फिल कराएंगे। अच्छा, एक फॉर्म फिल करने से क्या होगा भाई, यही कॉलेज इंस्टीट्यूट आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप आज दे देगा, बाद में नहीं देगा। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। देन फिफ्थ लास्ट वन इज फिर होता क्या है कि ऊपर की अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। भाई हमने काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, हम काम या हमने किया भी तो हम लगे रहे बट मुझे मिला नहीं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे भी मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उतना काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसमें भी मिला तो कोई लोअर मिल गया। तो आप करियर किक की ज़रूर गाइडेंस लें। देन थर्ड वन इज अ मैनेजमेंट कोटा। जितना पहले आओगे उतने अच्छे टॉप रिनाउंड इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जितना लेट आओगे सीट नहीं रहती है, नॉट अवेलेबल हो जाती है, फिर आपको मिल नहीं पाता एडमिशन। इसलिए पहले से ही आप अपनी एनरोलमेंट करा सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन विथ कैपिटेशन फी, सॉरी विथ नो कैपिटेशन फी। डायरेक्ट एडमिशन ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में जहां पर कैपिटेशन नहीं लगता है।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे कानपुर शहर में एक PSIT कानपुर है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, LPU है, CU है, चितकारा है, ग्राफिक-इरा है, बैनेट यूनिवर्सिटी है, मतलब विदाउट कैपिटेशन। बट क्या है कि फी थोड़ी हाई है, प्लेसमेंट्स डिसेंट है, अच्छे हैं। तो आइए देख लेते हैं यार, परसेंटाइल वाइज भी समझ लेते हैं। एक छोटा सा टेबल बनाया है, इसको देख लेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर होगा। सबसे पहले IIT मिलता है, वो हमको मिलेगा नहीं क्योंकि हम 60 से 90 परसेंटाइल के बीच की बात कर रहे हैं। फिर NIT मिलता है, तो NIT भी टॉप रिनाउंड तो नहीं मिलेंगे, CS वाली ब्रांच नहीं मिलेगी, लोअर ब्रांच हो सकता है मुझे कहीं लग जाए अगर हमारा परसेंटाइल 88 है, 87 है या अबव 85 है। ट्रिपल आईटीज में भी सिमिलर है। ट्रिपल आईटी मणिपुर काफ़ी एक्सटेंडेड रहता है, तो वहाँ का EC वगैरह मिल जाता है। ट्रिपल आईटी भागलपुर का मैकाट्रॉनिक्स मिल जाता है 85 to 90 परसेंटाइल के बीच में। टॉप 5 GFTIs भी बहुत अच्छी रैंक पे क्लोज करते हैं, बट लोअर ब्रांचेस अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाते हैं। डीम टू यूनिवर्सिटी इसके बाद बच्चे प्रेफर करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के जो स्टेट लेवल कॉलेज हैं हम वो प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यूपी में है तो HBTU के अंदर लोअर ब्रांच मिलेगी, चलेगी। ट्रिपल M में कैमकल मिलेगी, चलेगी। या कोई भी स्टेट लेवल का रेनाउंड इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर अम्बेडकर कानपुर है, मिलेगा, चलेगा। अभी आगे दिखाएंगे परसेंटाइल भाई, सारा कुछ मेंशन है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। टॉप UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी LPU, बैनेट, चितकारा, चंडीगढ़, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, ILM यूनिवर्सिटी, तो ये सारे के सारे अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मल कॉलेजेस जिनमें लोअर रैंक पे भी आपको मिल जाता है। अब आ जाते हैं, तो भाई अगर आपका 60 से 70 परसेंटाइल के बीच में है तो आप IIT इलाहाबाद प्लान कर सकते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी प्लान कर सकते हैं, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी प्लान कर सकते हैं, या जो भी रीजनल स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके वो एक अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। प्राइवेट में 2, ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा एंड क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की। ग्रेटर नोएडा में कॉलेजेस के बीच में एक सिंगल यूनिवर्सिटी है तो हालांकि MIT शारदा भी, बट कम फीस वाली है। 70 to 80 परसेंटाइल के बीच में एवरेज कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट प्राइवेट, अगर आपका 70 to 80 परसेंटाइल के बीच में है तो। 80 से 85 के बीच में है तो लोअर GFTIs मिलेंगे, GL बजाज मिल जाएगा, ग्राफिक-इरा मिल जाएगा, ABS गाजियाबाद मिल जाएगा। 80 to 85 परसेंटाइल के बीच में गलगोटिया, HBTU, डॉक्टर अम्बेडकर कानपुर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, LP यूनिवर्सिटी। 88 to 90 परसेंटाइल के बीच में JP नोएडा, JP की फॉर्म गोइंग ऑन है, आप 10+2 के बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। JP गुना इनका बहुत प्यारा कैंपस है, मुझे लगता है कि अब 60-70 परसेंटाइल होगा तो मिल जाएगा, बस सिर्फ 12th का क्राइटेरिया मैच करना चाहिए। AKGEC, बैनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, बैनेट में CS अभी मिल जाता है, बाद में नहीं मिलता है। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।